जय गुरु। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र महाराजन, इस प्रकार दया से व्याकुलित होकर गदगद स्वर से रोता हुआ अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। पहले दशा में ही देव साम्राज्य को पाना दुस्साध्य है। एक इंजीनियर, डॉक्टर अथवा वैज्ञानिक शास्त्रवेत्ता होने के लिए 15 अथवा 20 वर्षों का कठोर परिश्रम का अवसर है। कुछ तुरंत साध्य करना है सोच के साधना प्रारंभ करके उसका बाद आगे नहीं बढ़ने साधक अपना मनोव्याकुलता को मधुसूदन मतलब अज्ञान मिटाने वाला मधुसूदन को निवेदन करता है। यही शुद्ध आलोचना शक्ति संजय विषयासक्त मन धृतराष्ट्र महाराज को कहते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मूर्ख लोग अनुसरण करने, स्वर्ग प्रतिबंधक और अपकीर्ति लाने इस मोह इस युद्ध समय में कहां से आया? कूटस्थ में दृष्टि स्थिर करके ध्यान करने वो साधक निराशा मत होना, क्योंकि इस निराशा भौतिक विषय वासना चाहने वाले लोग करते हैं। क्योंकि इस निराशा भौतिक विषय वासना चाहने वाला लोग करते हैं। आत्म साम्राज्य पाने, ध्यान करने तुमको तुम्हारा दृढ़ निर्णय को नाश करने, प्रतीक्षा करने, राक्षस प्रवृत्ति क्रूर अंतःशत्रुओं को जितने योग साधना को विजय करने, योग साधना को इस समय में छोड़ के अपकीर्ति मत पाओ करके शुद्ध बुद्धि साधक को नीति बोध कर रहा है। शुद्ध बुद्धि मतलब परमात्मा श्री कृष्ण, इधर शुद्ध बुद्धि है। साधक मतलब अर्जुन, तो शुद्ध बुद्धि साधक को नीति बोध कर रहा है। क्लैब्यमास्मागमः पार्थ क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं चक्रोत्तिष्ठ परन्तप। हे परंतप, साधना को रोकने नकारात्मक अपना अंतःशत्रुओं को तपाने अर्जुन। हे परंतपा मतलब साधना को रोकने नकारात्मक अपना अंतःशत्रुओं को तपाने हो अर्जुन, अधैर्य नहीं होना, ये आपको युक्त नहीं है। इस नीच मनो दुर्बलत्व को त्याग के युद्ध करो, उठो। पृथा यानी कुंती वैराग्य को प्रतीक है। पृथा का पुत्र यानी वैराग्य का पुत्र आत्मनिग्रह शक्ति अर्जुन, तुम्हारा इस शक्ति को बलहीन नहीं करो, उठ के युद्ध यानी योग साधना करो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्थ वरिसूदन। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्णा, भीष्म और द्रोण दोनों पूजनीय है। वैसा व्यक्तियों का ऊपर मैं बाणों को कैसा प्रयोग करेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो पहले ये श्लोक का भौतिक तात्पर्य का है विवरण देगा, उसके बाद योग विवरण मैं दे रहा हूं। तो पाठकों याद रखना, विमान में प्रथम पर्याय सफर करने समय घबराहट होता है। रेल में सफर करने समय पेड़ पौधा इत्यादि दिखाई देता है, इसलिए हम जमीन पर है करके डर नहीं होता है। साधना में क्रमशः भौतिक अहंकार क्षीण होते हुए अनंत का तरफ आगे बढ़ने स्थिति, भीष्म यानी अहंकार को वध करके आत्मनिग्रह बलोपेत होने का स्थिति, क्रमशः साधक का संस्कारों होते हुए अनंत का तरफ आगे बढ़ने स्थिति, द्रोण संस्कारों को वध करके दैव चेतना बलोपेत होने का स्थिति, क्रमशः ये साधक का संस्कार, वो मतलब द्रोण संस्कारों को प्रतिनिधि है, तो उनको वध करके दैव चेतना बलोपेत होने का स्थिति ये है। परंतु मतलब पहले अहंकार को खत्म करना है, उसका बाद संस्कारों को खत्म करना है, परंतु साधना में, परंतु इस स्थिति में भौतिक मानव चेतना संपूर्णता से नहीं मरता है। इसलिए कुछ जरूरती चीजें मैं खो रहा हूं जैसा उत्पन्न हुए संदेह का बाधा से अज्ञानता को दूर करने मधुसूदन से वादन करने प्रयत्न करता है, ये है। मतलब मधुसूदन मतलब क्या है, अज्ञानता को दूर करने वाला। तो इसलिए कुछ जरूरती चीजें मैं खो रहा हूं बोल के साधक सोचता है। ऐसा उत्पन्न हुए संदेह को बाधा से अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा से ये सब संदेह जो है प्रकट करता है। गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपीह लोके हत्वार्ध कामांस्तु गुरूनिहैव आत्वार्धकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। वो कृष्णा इन गुरुओं जैसा महान भावों को हत्या करने अलावा इस लोक में भिक्षा न खाना अच्छा है। उनको वध करने पश्चात उन लोगों को रक्त से लेप हुए धन संपदा काम्य भोगों को ही आनंद लेना होगा। अहंकार और संस्कार नाम का गुरुओं को वध करने से अगर हमें जब विषयानंद चाहने से उनका सहकार नहीं लभ्य होके वो हमें तकलीफ देंगी करके साधक का संदेह है। मतलब संस्कारों और अहंकार को तकलीफ वध करने से, और जब विषयानंद हमको चाहिए उस टाइम में अगर उसका सहकार मांगने से वो वध हो गया ना, इसलिए वो नहीं मतलब आपको साथ देगा। तो इसलिए डर के ये संदेह जो है परमात्मा का सामने रखता है साधक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजेय यदा यदि वानो जयेहु यजयेहु यद्वाजेयम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः
न दिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। इसके अलावा इस युद्ध में हम जीतेंगे अथवा वे जीतेंगे कहा नहीं सकते। इस दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है हमें पता नहीं है। जिनको वध करके हम जीवित होना इच्छा नहीं करते हैं वो भीष्म और द्रोण हमारे सामने ही खड़े हैं। इस योग साधना युद्ध में अहंकार और इंद्रियों हमारा दास बनेगा अथवा हमारा आत्मज्ञान उन्हें दास बनेगा पता नहीं है। वैसी संदेह स्थिति में मतलब इस योग साधना में युद्ध में अहंकार और इंद्रियों हमारा दास मतलब स्लेव बानिस बनेगा अथवा हमारा आत्मा ज्ञान जो है उन्हें दास बनेगा यानी स्लेव बनेगा पता नहीं है। वैसी संदेह स्थिति में इनको त्याग करना युक्त है क्या? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे कृष्णा, कृपणत्व और आत्मज्ञान शून्यता इति दोष का हेतु धर्म विषय में संदेह का कारण मैं तुझे पूछ रहा हूँ। जो श्रेयस्कर है उसे हमको समझाओ। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरा शरण लिया हुआ मुझे इस प्रकार व्यवहार करो करके शासन करो। विद्याभ्यास का प्राथमिक दशा में गणित टेबल्स रट्टा मारने, सांघिक शास्त्र, भूगोल शास्त्र इत्यादि विविध ग्रंथों को पढ़ने में क्या लाभ है विद्यार्थी को पता नहीं लगता है और वो सोचेगा कि बेकार में मुझे ये लोग कष्ट करते हैं, मुझे खेलने नहीं देते हैं ये लोग। क्रमशः आगे बढ़ने से तब आस्ते आस्ते समझ आएगा कि विद्या की लाभ। योग साधना का आरंभ दशा में ऐसा संदेह सहज है। आध्यात्मिक उन्नति ठीक नहीं होने हेतु संदिग्ध में भौतिक विषय व्यामोह और नित्य दैव साम्राज्य इन दोनों में कौन सा रास्ता लाभदायक है इति सद्गुरु अथवा अपना अंतरात्मा को शरण में आता है साधक। गणित ठीक से नहीं आने पर अपना गुरु का पूछने का रीति नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वनपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। इस भूमंडल में शत्रु रहित समृद्ध राज्य और स्वर्ग में देवताओं का ऊपर आधिपत्य पाके भी इंद्रियों को शेष करने वाले इस दुख को, इंद्रियों को सुखाने वाले, इंद्रियों को शोष करने वाले इस दुख को मिटाने वाली चीज क्या है मैं खोज नहीं पा रहा हूं। पृथ्वी मानव शरीर का प्रतीक है। इस शरीर का ऊपर भौतिक का अर्थ आरोग्य जीवन और देवताओं को आधिपत्य का अर्थ व्यर्थ आलोचना रहित मानसिक आरोग्य पाके भी, और देवताओं को आधिपत्य का अर्थ व्यर्थ आलोचना रहित मानसिक आरोग्य पाके भी मैं इंद्रिय सुख से नहीं दूर करने मोह नाम का दुख को जो मिटा सकता है उसको मैं खो नहीं पा रहा हूं। संजय उवाच
एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, ओ राजा धृतराष्ट्र महाराजा, ऐसा श्री कृष्ण से कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल के अर्जुन चुप हो गया। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों का राजा, इंद्रियों का राजा मतलब मन। गुड़ाकेश निद्रा जीता हुआ साधक, परंतप शत्रुओं को दग्ध करने वाला, साधना में पूर्ण सफलता नहीं पाया हुआ साधक अपना गुरु को इंद्रियों का राजा यानी शुद्ध मन जैसा पहचान के और आगे ध्यान करने स्थिति बताकर फिक्र से चुप हो गया। शत्रुओं को जला के निद्रा को जीत के कुछ योग साधना प्रगति पाया हुआ साधक का स्थिति है ये। शत्रुओं का जला के निद्रा को जीत के कुछ योग साधना प्रगति पाया हुआ साधक का स्थिति है ये। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे धृतराष्ट्र महाराजन, दोनों सेनाओं का बीच में व्याकुलन करने उस अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए इस वाक्य कहा। किताबों का बीच में बैठे गणित सवालों समझ नहीं आने से दुखित होने विद्यार्थी को देखकर गुरु हंसता है, वैसे ही कूटस्थ में दृष्टि निमग्न करके सकारात्मक और नकारात्मक अंत शत्रुओं को देखकर सहायता के लिए अर्जित करते हुए शिष्य यानी साधक को देखकर अंतरात्मा यानी सद्गुरु दया से प्रहसन करते हुए मुझे देख रहा है जैसा मन को लगेगा। प्रहसन करते हुए मुझे मतलब इधर साधक को देख रहा है जैसा मन को लगेगा। श्री भगवान उवाच अशोचानं वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाचा का पद प्रयोग नहीं किया गया है। श्री भगवान उवाचा का पद ही प्रयोग किया है। श्री वेद व्यास महर्षि ने श्री मतलब पवित्र, भक्ति, ज्ञान व वैराग्य अन्न यानी पवित्र भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित श्री भगवान आकर्षयति इति कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक प्रकट नहीं करना है उनके लिए दुखित हुआ। इसका अलावा बुद्धिवाद वाक्य भी बोल रहे हो। ज्ञानी लोग जो मर गए मतलब जो गुजर गए और जीवित है उन दोनों के बारे में कभी भी दुखित नहीं होते हैं। इंद्रियां संस्कारों इच्छाओं विषय वांछाएं इत्यादि प्रस्तुत में होने से भी साधना में क्रमशः मर जाते हैं। वो मर गया करके अथवा और है करके भी व्याकुलता नहीं होना चाहिए। दैव साम्राज्य प्राप्ति के लिए इनका मरण आवश्यक है। न त्वेनाहं जातु नासं सत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ओ अर्जुना,
मैं, तुम अथवा इन राजाओं पहले भी थे और आगे भी होंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जीव को इस शरीर में बाल्य, यौवन, वार्धक्य अवस्थाएं जैसे प्राप्ति होते हैं, वैसे ही मरण का पश्चात दूसरा भौतिक शरीर प्राप्ति भी लभ्य होता है। इसीलिए इस विषय में ज्ञानी कभी भी दुख अथवा मोह में नहीं फंसते हैं। ऊपर तीनों श्लोकों का अंतरार्थ इस प्रकार का है। इंद्रिय विषयों नित्य नहीं है। अनित्य चीजों का बारे में ज्ञान से बात कर रहा हूं जैसा गलत फेमी से अपना अज्ञान को बाहर रख दिया साधक। इधर आगे बढ़ते हुए अनित्य इंद्रिय विषयों नित्य आत्मा साम्राज्य को कुछ नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। आगे बढ़ते हुए अनित्य इंद्रिय विषयों नित्य आत्म साम्राज्य को कुछ नहीं कर पाएगा और मर जाएगा करके साधक समझेगा। आखिरी में सृष्टि रहने तक ये राजाओं यानी इंद्रियां और इंद्रिय विषयों रहेगा। वो कहीं नहीं होंगे, हमारा शरीर का अंदर ही होंगे। वो कहाँ है? वो सब हमारा शरीर का अंदर ही है ना। शक्ति नित्य है, वो नाश नहीं होता है। शक्ति को कोई सृष्टि नहीं कर सकते हैं। एक शक्ति को दूसरा शक्ति का रूप में बदल सकते हैं। आत्मा स्वरूपी मैं और तुम दोनों भूत में थे, मतलब भूतकाल में थे, वर्तमान काल में हैं और भविष्यत काल में होंगे। भविष्यत काल में भी होंगे। शरीरों नश्वर है, इसीलिए साधक इसका बारे में सोचना अनावसर है, अनावश्यक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। वो अर्जुना, साधक इंद्रियों का शब्द, स्पर्श इत्यादि विषय संयोग कभी शीत और कभी उष्ण, कभी सुख और कभी दुख देते हैं। इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषय संयोग कभी शीत और कभी उष्ण, कभी सुख और कभी दुख देते हैं। वो आने जाने चीजें हैं, अस्थिर हैं, इसलिए उनको सहन करो। यम हि न व्यधयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। ये वो पुरुष श्रेष्ठ अर्जुना, जिसको ये शब्द, स्पर्श इत्यादि पीड़ाजनक नहीं होते हैं, सुख और दुखों का समभाव लेने वाले साधक धीर ही मोक्ष के लिए अर्ह है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तं स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत्य और नाश स्वभावी देहादियों को अस्तित्व नहीं है, सच्चे आत्मा को कमी नहीं है। इन दोनों का व्यत्यास
तत्वज्ञानियों निश्चय रूप में जानते हैं। पदार्थ को दो रूप में समझना चाहिए। परमात्मा को नहीं बदलते रहने वाला यानी परिवर्तन रहित पदार्थ शक्ति जैसा देखना, जिसको अनुलोम पद्धति कहते हैं, ये सही पद्धति है। अंतर्मुख होकर आखिरी में परमात्मा में ऐक्य होना ही अनुलोम पद्धति है। परमात्मा को नित्य बदलते रहने वाला यानी परिवर्तन सहित पदार्थ यानी शक्ति जैसा देखना, परिवर्तन सहित पदार्थ शक्ति जैसा देखना, जिसको विलोम पद्धति कहते हैं, ये सही पद्धति नहीं है। परमात्मा चेतना को इंद्रियों का माध्यम से, परमात्मा चेतना को इंद्रियों का माध्यम से ग्रहण करके बाहर को व्यक्त करना अथवा बहिर्मुख होकर अज्ञान में फंस जाने को विलोम पद्धति कहते हैं। तत्त्वम ज्ञानम, तत्व ज्ञानम वो तुम ही है जैसा ग्रहण करने ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, इस समस्त जगत जिस परब्रह्म से व्याप्ति हुए हैं वो नाश रहित है करके समझ लो। अव्ययी आत्मा को कोई भी विनाश नहीं कर सकते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। वो अर्जुन नित्य नाश रहित और अप्रमेय देही यानी आत्मा का इस देह को नाशवंत कहलाता है। इस देह का अंदर का आत्मा शाश्वत है। इसीलिए आत्मा का अथवा और इस शरीर का बारे में शोक त्याग करके युद्ध करो। इस शरीर का बारे में शोक त्याग करके युद्ध करो। वो अर्जुन नित्य नाश रहित और अप्रमेय देही यानी आत्मा का इस देही को नाशवंत कहलाता है। इस देह का अंदर ये देह जो है नाशवंत है। इस देह का अंदर का आत्मा शाश्वत है। वो अर्जुन नित्य नाश रहित और अप्रमेय देही यानी आत्मा रहने वाला ये देह नाशवंत है, मगर इस देह का अंदर जो रहता है आत्मा देही वो शाश्वत है। इसलिए युद्ध करो। युद्ध का अर्थ मुक्ति के लिए करने योग साधना। येनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ओ अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा मरता है अथवा जो मनुष्य इस आत्मा मारता है जैसे भावना करते हैं, वो दोनों वास्तविक नहीं जानते हैं। वास्तव में इस आत्मा जिसी को भी ना मारते हैं अथवा जिसी से भी ना मरवाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो अर्जुन, इस आत्मा
ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है। पहले नहीं थे, अभी नया उत्पन्न होने वाला भी नहीं है। पहले जन्म लेके अभी मरने वाला चीज भी नहीं है। इसको जन्म मरण नहीं है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर मरने से भी आत्मा नहीं मरते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम ययेन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। वो अर्जुन, इस आत्मा को जो मनुष्य जनन मरण रहित और नित्य जैसे ग्रहण करते हैं, ऐसा आत्मा दूसरे को कैसा मार सकता है और किसी से कैसा मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे फटा हुआ और पुराना कपड़े को त्याग के अलग नया कपड़े धारण करते हैं, वैसा ही देही यानी आत्मा शिथिलता शरीर को त्याग के अलग नया शरीर का धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई भी आयुध छेदन नहीं कर सकते हैं, अग्नि दहन नहीं कर सकते हैं, जल भिगो नहीं कर सकते हैं और वायु सूखा नहीं कर सकते हैं। मानव को कारण, सूक्ष्म और स्थूल करके 3 शरीरें होते हैं। कारण शरीर में 51 यानी 51 प्रप्रथम भावनाएं निक्षिप्त होते हैं। प्रप्रथम भावनाएं निक्षिप्त होते हैं। इन 51 मतलब 51 में सूक्ष्म शरीर में 19 भावनाओं निक्षिप्त होते हैं। वे हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राणों और अंतःकरण। अंतःकरण मतलब मनो बुद्धि चित्त और अहंकार है। और 24 भावनाएं स्थूल शरीर में निक्षिप्त होते हैं। वे हैं पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच प्राणों, पंच तन्मात्राओं और अंतःकरण यानी मनो बुद्धि चित्त और अहंकार है। स्थूल शरीर में 24 भावनाएं निक्षिप्त होते हैं। वो है पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राणों, पंच तन्मात्रों, तो कुल मिला के और अंतःकरण कुल मिला के 24 है। पानी घनीकरण होके बर्फ बनाने के रीति स्थूल शरीर घनीभूत हुआ स्पंदना शक्ति ही है। शक्ति और मन का स्पंदना शक्तियों ही सूक्ष्म शरीर है। शक्ति और मन का स्पंदना शक्तियों ही सूक्ष्म शरीर है। परमात्मा का शुद्ध स्पंदना शक्तियों ही कारण शरीर है। स्थूल शरीर आहार का ऊपर और का सूक्ष्म शरीर परमात्मा शक्ति, इच्छा शक्ति और विचारों का परिणाम का ऊपर, विचारों का परिणाम का ऊपर और कारण शरीर ज्ञान और परमानंद का ऊपर आधारित है करके बोल सकते हैं। कोई भी कारण शरीर में पंच महाभूतों और सत्व रज तमो गुणों ये 8 होते हैं। तो 8 और 24
और 19, ये सब मिलके 51 जो है, 24 प्लस 19 कितना, 24 प्लस 19 प्लस 8 है, तो 51 जो है आइडियाज कारण शरीर में होते हैं। अपना 8 आइडिया का साथ कोई भी कारखाना से कुछ वस्तु उत्पन्न होने समय शब्द पहले निकलता है, वैसा ही परमात्मा का कारखाना से परमात्मा चेतना का हेतु माया से सृष्टि व्यक्तीकरण होने समय जो शब्द निकलता है वही है ओंकार। इस प्रणवनाद ओंकार वो जो है आकार मतलब स्थूल, उकार यानी सूक्ष्म, और मकार यानी कारण मतलब आकार उकार और मकार अक्षरों का संयोग है। स्थूल सूक्ष्म कारण संयोग है। समिष्टि स्थूल सूक्ष्म और कारण लोकों का समायुक्त इस जगत भगवत प्रतिरूप, इस जगत भगवत प्रतिरूप इस ओंकार ही है। ये ओंकार जो है भगवत का प्रतिरूप है। तो ये तीनों मतलब समिष्टि स्थूल सूक्ष्म और कारण लोकों का समायुक्त इस जगत भगवत का प्रतिरूप इस ओंकार ही है। अच्छेद्योय मदाख्योयम अक्लेद्यो सोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातनः। ये आत्मा को तोड़ नहीं सकते हैं, इस आत्मा को कोई भी तोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी तोड़ नहीं सकते हैं, दग्ध नहीं कर सकते हैं, दग्ध कर नहीं सकते हैं, पानी में डुबा नहीं सकते हैं, सूखा कर नहीं सकते हैं। ये नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर स्वरूप है, निश्चल है और पुरातन है। षड भावनाएं हर जीवी का षड भावनाएं हैं। वो है जन्म लेना, वृद्धि होना, परिणाम होना, शुष्क होना और नाश होना। और मर जाना। षड ऊर्मी है, वो है हर मानव को षड ऊर्मी है, वो भूख, प्यास, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मरण। अव्यक्तोऽहम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैवं नानु शोचितुमर्हसि। ओ अर्जुना, ये आत्मा इंद्रियों का गोचर होने शक्य नहीं है, मन से सोचने शक्य नहीं है, विकार यानी अनेक रूपी नहीं होते हैं करके कहलाते हैं। इसलिए इस प्रकार ग्रहण करके दुख होने योग्य नहीं हो। अधा चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, संभवतः ये आत्मा शरीर का साथ निरंतर जनन मरण होने तभी भी, संभवतः ये आत्मा शरीर का साथ निरंतर जनन मरण होने तब भी तुम दुखित होना युक्त नहीं है। शारीरिक बाधाएं, बीमारियां और मृत्यु का बारे में व्याकुलता होने साधक अपना साधना में पुरोभिवृद्धि नहीं पाया है। हर साधक समाधि स्थिति लभ्य होने पर
अपने आप को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ जैसा ग्रहण करेगा। आत्मा निश्चल है कहलाने पर भी वो हर एक व्यक्ति में व्यक्तिकरण हुआ जैसा लगता है। हम 10 चीता को नंगे हाथों से मार के खत्म किया करके स्वप्न आया, समझ लो वो स्वप्न सच नहीं है ना। अपना आंखें खोल के देखने से हम खटिया का ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता है। वैसा ही आत्मा का स्वप्न है इस शरीर। तीव्र ध्यान और गहरा नींद में आत्मा अपना यथार्थ निश्चल स्थिति में ही रहते हैं। जातस्तहि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे नात्वं शोचितुमर्हसि। जी, ये अर्जुन, जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चय है, जो मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चय है। इस आवश्यक विषय के लिए शोक प्रकट करना उचित नहीं है। निर्विकल्प समाधि अथवा महासमाधि में साधक इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर स्थितियों को पार करके अपना आत्मस्वरूप स्थिति को पहुंचेगा। अपना आत्मस्वरूप स्थिति को पहचानेगा। अज्ञान, संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म परिपूर्णता से दग्ध हो जाएगा। अज्ञान, संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म परिपूर्णता से दग्ध हो जाएगा। तब तक दुखित होते रहेगा, तब तक दुखित होते रहेगा। स्थूल शरीर छोड़ने का अर्थ स्थूल मृत्यु, स्थूल मृत्यु का अर्थ सूक्ष्म लोक में जन्म लेना, और सूक्ष्म लोक का मृत्यु का अर्थ स्थूल लोक यानी पृथ्वी पर जन्म लेना, यानी और एक बार स्थूल शरीर धारण करना ही है। अज्ञानता परिपूर्णता से निवृत्ति होने तक स्थूल से सूक्ष्म लोक और सूक्ष्म लोक से स्थूल लोक यानी पृथ्वी का ऊपर आना जाना आवश्यक है। संचित, प्रारब्ध और आगामी करके कर्म 3 प्रकार का है। जन्म जन्मों से जोड़े हुए कर्म को संचित कर्म कहते हैं। हमने कमाया हुआ धन को एक दिन में खर्च नहीं कर सकते हैं, वो हमको आगे में काम आएगा करके जोड़ देते हैं। वैसा ही है ये संचित कर्म। जोड़ा हुआ धन में कुछ धन लाके जरूरत के लिए खर्च करते हैं, वैसा ही है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध अनुभव करते हुए वर्तमान में हम जो कर्म अच्छा हो या बुरा हो करते हैं उसको आगामी कर्म कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना। वो अर्जुन, प्राणियों जन्म लेने के पहले नहीं दिखते हुए, जन्म का पश्चात दिखाई देते हुए और मृत्यु का पश्चात पुनः नहीं दिखते हुए होते हैं। वैसे चीजों के लिए दुखित क्यों होना है? एक अनेक होना ही सृष्टि है।
कार्य कारण रूप ही सृष्टि है। कुम्हार मिट्टी से यंत्र का सहायता से मटका बनाया, मान लीजिए। कुम्हार इधर जो है निमित्त कारण, मिट्टी द्रव्य अथवा उपादान कारण, और यंत्र अथवा साधना कारण। यंत्र जो है यंत्र अथवा साधना कारण। परमात्मा अपना अंदर का माया का हेतु सृष्टि किया, परमात्मा निमित्त कारण है। अपना अंदर का द्रव्य अथवा उपादान कारण, माया इधर यंत्र कारण है अथवा साधना कारण। तो इधर परमात्मा ही निमित्त द्रव्य अथवा उपादान और यंत्र अथवा साधना कारण है। इधर परमात्मा ही निमित्त द्रव्य अथवा उपादान, यंत्र अथवा साधना कारण। परमात्मा का स्वप्न ही ये सृष्टि है। एक मनुष्य ने 4 चीतों को खड्ग से वध किया करके स्वप्न आया, समझ लो। मनुष्य निमित्त कारण है, 4 जीते और खड्ग द्रव्य अथवा उपादान कारण है, खड्ग यंत्र कारण है। तो मनुष्य का स्वप्न ही स्वप्न सृष्टि है। जैसे मनुष्य का स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं है, वैसा ही परमात्मा का स्वप्न सृष्टि भी सत्य नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनः, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कच्चित्। वो अर्जुन इस आत्मा को कोई आश्चर्य से देख रहा है, कोई आश्चर्यजनक जैसा कहते हैं, कोई इसका बारे में आश्चर्यजनक जैसा सुनते हैं। ऐसा देखकर सुनकर और कहकर भी कोई भी सही तरह से जानता नहीं है। मतलब इनके बारे में सही ढंग जो है कोई भी नहीं जानता है। साधक अपना तीव्र साधना में कूटस्थ में आज्ञा चक्र में सूक्ष्म रूपी तीसरा आंक यानी ज्ञान नेत्र को देख सकते हैं। इसमें ऊपर जो है एक पीला रंग होते हैं, वो है ओम जनरेटर। उसके अंदर जो है सृष्टि का अतीत, उसके अंदर जो है अंदर का जो है तत्व बोलते हैं, ये नील रंग में होता है, जिसी को श्री कृष्ण चैतन्यम भी कहते हैं। ये नील रंग का है। उसका अंदर जो है 5 भुज वाले रजित नक्षत्र होता है। ये सृष्टि का अतीत का परब्रह्म है, जिसको सत्य बोलते हैं। तो सत्य तत्व ओम। तीव्र और गहरा ध्यान में योगी आत्मा को कूटस्थ में अद्भुत प्रकाश, शुद्ध ज्ञान और ओंकार नाद जैसे अनुभूति पाता है। इसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। जितना भी प्रवचनों सुनने से भी इस अद्भुत अनुभूति मनुष्य को लभ्य नहीं होता है। केवल योग साधना से ही, क्रिया योग साधना से ही इस अनुभूति मिलते हैं। ध्यान का माध्यम से लभ्य हुआ इस ज्ञान ही सत्य है। इस तीसरा नेत्र में एक त्रिभुज दिखाई देगा। ऊपर जो है ऐसा त्रिभुज दिखाई देता है, ऐसा। तो ऊपर जो है सफेद है और बाएं में लाल और दाएं में काला रंगों दिखाई देता है। तो सफेद रंग अधिक होने से योगी का चेतना में सात्विक प्रभाव अधिक है। लाल रंग अधिक होने से योगी का चेतना में राजसिक प्रभाव अधिक है, और काला रंग अधिक होने से योगी का चेतना में तामसिक प्रभाव अधिक है। सारे रंगों
समान प्रतिपत्ति में होने से योगी का चेतना परिपूर्ण समतुल्यता में है। योगी परिपूर्ण समतुल्यता के लिए तीव्र योग साधना करना चाहिए। तीव्र योग साधना करना चाहिए। मनुष्य को दो प्रकार का ज्ञान जन्मतः लभ्य होता है। एक है इंद्रियों से लभ्य होने मानव तार्किक शक्ति। इंद्रियों से लभ्य होने मानव तार्किक शक्ति। दूसरा परमात्मा से लभ्य होने आत्मा शक्ति। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वो अर्जुन, प्राणों का देहों में व्यवस्थित इस आत्मा कभी भी मृत्यु नहीं होगा, इसलिए किसी प्राणी के बारे में तुम व्याकुलता नहीं होना। स्वधर्ममपि चापेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपना क्षेत्रीय धर्म का मुताबिक भी इस युद्ध में पीछे हटना युक्त नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म युद्ध से आगे बढ़कर कोई भी श्रेयोदायक नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों अपना अपना गुणों का हेतु बन गया है। इंद्रिय विषय वांछा लोलता, इंद्रिय विषय वांछा लोलता, शरीर श्रम करना अथवा केवल शरीर कष्ट का ऊपर आधार होना शूद्र का लक्षण है। शूद्र का लक्षण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोरता से श्रम करना, अज्ञानता को निकलवाकर आध्यात्मिकता का तरफ मन को रखना वैश्य का लक्षण है। अंतःशत्रुओं को निर्मूलन करके आत्म निग्रह शक्ति को वृद्धि करने प्रयत्नशीलता क्षत्रिय का लक्षण है। योग ध्यान का माध्यम से परमात्मा से अनुसंधान लभ्य करने ब्राह्मण का लक्षण है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, बिना प्रयत्न से लभ्य होने खुला हुआ स्वर्ग द्वार जैसे इस युद्ध जो क्षत्रिय पाता है वे निश्चय सुख प्राप्ति करेंगे। जो योग ध्यान नहीं करता है वो ही मनुष्य शूद्र है। योग ध्यान का उपक्रमण करके मूलाधार चक्र का साथ जुड़ा हुआ निद्राण स्थिति में हुए कुंडलिनी शक्ति को जागृति करने वाला मनुष्य ही क्षत्रिय है। योग ध्यान का ताप से जागृति होकर कुंडलिनी शक्ति का फन ऊपर चक्रों में जाते रहेगा, उसका पूंछ नीचे चक्रों में आते रहेगा। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र को स्पृशन करने से वो साधक क्षत्रिय बनता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ये अर्जुन, इस धर्मयुक्त युद्ध तुम नहीं करोगे तब तुम स्वधर्म को निराशित करके अपना कीर्ति खोकर पाप पाओगे। मनुष्य का स्वस्थान परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना,
मनुष्य का स्वस्थान क्या है? परमात्मा है। उस परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य का धर्म है। यही मनुष्य का स्वधर्म है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना ही अपना कीर्ति खोकर पाप पाना। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च मरणादतिरिच्यते। ये अर्जुन, और लोग तुम्हारा अपकीर्ति का बारे में बहुत बहुत दिन बोलते रहेंगे। जो गौरव से जिया हुआ मनुष्य को अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक है। इधर लोगों का अर्थ इंद्रियों, उनका लक्षण यही है। धर्म क्षेत्र का माध्यम से परमात्मा के लिए तपन करने साधक को भौतिक विषय वांछों का तरफ खींचना इंद्रियों का लक्षण है। ये ही अपकीर्ति है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, और जिन महारथियों से तुम अधिक करके लोग भावना कर रहा है, वे सब तुमको अभी परिहास करेंगे और युद्ध में भय का वजह भागा हुआ डरपोक समझेंगे। दुर्बल साधक ही धर्म युद्ध में जी पा रहे हैं, और महारथी दृढ़ आरोग्य शरीर युक्त साधक। महारथी मतलब दृढ़ आरोग्य शरीर युक्त साधक। महारथी होकर तुम जैसे साधक डरने से बाकी साधक जो है परिहास करेंगे। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। वो अर्जुन, शत्रु लोग अनेक दुर्भाष पद प्रयोग से तुमको और तुम्हारा सामर्थ्य को दूषण करेंगे। इससे अतिरिक्त क्या दुख हो सकता है? आत्म निग्रह शक्ति से सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी का माध्यम से कुंडलनी शक्ति को मूलाधार चक्र से अपना स्वगृह परमात्मा यानी सहस्रार चक्र को पहुंचाना तेरा काम है। उसको बीच में त्याग कर भीरता से पीछे मोड़ना तुम्हारा असमर्थता और भोग लालच को आदत हुआ तुम्हारा शत्रु इंद्रियों का असभ्य पद प्रयोग सुनने में अत्यंत दुखदायक होगा। वे तुमको अत्यंत व्याकुलता में गिरा देंगे। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, शायद इस धर्म युद्ध में शत्रुओं तुमको वध करने से भी तुमको स्वर्ग मिलेगा, अथवा तुमको विजय प्राप्त होने से भूलोक राज्य को अनुभव करोगे। इस प्रकार दोनों तरफ से लाभ है, इसीलिए युद्ध के लिए संसिद्ध हो जाओ। इस धर्म युद्ध में भोग लालच को आदत हुए इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए मृत्यु प्राप्त होने से भी स्वर्ग में आनंद पाएगा। अगर इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए विजय प्राप्ति होने से आत्मनिग्रह शक्ति से भूलोक में आनंद में रहेगा साधक। सुख दुखे समौ कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। वो अर्जुन, सुख और दुख में, लाभ और नष्ट में, जय और अपजय में भी
समबुद्धि से युद्ध के लिए संसिद्ध हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप प्राप्ति नहीं होगा, तुमको पाप प्राप्ति नहीं होगा। इस धर्म युद्ध में यानी आत्म साम्राज्य में कदम डालने को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समबुद्धि होना आवश्यक है, नहीं तो इंद्रियों का दास होके जन्म जन्म पाप और दुख पाओगे। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगोत्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। वो अर्जुन, अब तक मैं तुमको सांख्य शास्त्र में आत्मतत्व निश्चय का बारे में विशदीकरण किया। अब मैं योग शास्त्र में कर्म योग संबंध विवेक का ज्ञान दे रहा हूँ। इस ज्ञान को पाकर तुम कर्म बंधन पास से संपूर्णता से विमुक्ति हो जाओ। इसलिए श्रद्धा से सुनो। संपूर्ण, साम मतलब संपूर्ण, ख्या मतलब ज्ञान, सांख्या मतलब संपूर्ण ज्ञान। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, ये प्रारंभ हुए कर्मयोग कभी भी परिसमाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने के पहले किसी कारण से रुकने से भी दोष नहीं है। इस कर्म योगानुष्ठान धर्म स्वल्प मात्र में करने से भी जनन मरण प्रवाह रूपी संसार भय से मनुष्य को रक्षा करती है। ध्यान करना कर्म ही है। इस ध्यान कर्म हमारा कर्मों को दग्ध करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुर्नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये अर्जुन, इस कर्म योगानुष्ठान धर्म के लिए निश्चित बुद्धि ही आवश्यक है। जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है उनका बुद्धि अनंत प्रकार होता है। योगी अपना मन को केवल परमात्मा का ऊपर ही केंद्रीकृत करता है। निश्चित नहीं होने पर साधारण व्यक्ति विविध प्रकार का आलोचनाएं करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराजन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां गतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तय्यापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। वो अर्जुन, वेदों में कर्मों का फल का बारे में विशदीकरण किया हुआ अध्याय में इष्ट प्रकट करने लोगों उन अध्यायों में स्वर्गादि फल का बारे में लिखा हुआ है जिससे गरिष्ठ चीजें और कुछ नहीं करके वादन करने लोगों विषय वांछों से भरा चित्त जिनको है वे लोग स्वर्गाभिलाषी अल्पज्ञ लोग जन्म कर्म फलों भोग ऐश्वर्य संप्राप्ति के लिए विविध कार्यों सहित फलों सहित वाक्यों यानी उपदेश देते हैं।
ऐसा वाक्यों में चित्त निमग्नित लोग उस उपदेश को विश्वास रखे द्रव्य दृश्य व्यामोह में गिरने वाले भोग ऐश्वर्य प्रिय लोग उस उपदेश को विश्वास रखे दृश्य व्यामोह में गिरने वाले भोग ऐश्वर्य प्रिय लोग दैव ध्यान में यानी समाधि निष्ठा में निश्चित रूप में बुद्धि एकाग्रता नहीं मिलते हैं और नहीं करते भी हैं। उन लोगों को नहीं मिलते हैं और वो करते भी नहीं हैं। सांख्य ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है। 4 वेदों में ऋग्वेद प्रथम वेद है। ऋग्वेद प्रथम वेद है, उससे ही बाकी यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों में मुख्य चीजें इन प्रकार का है। एक है संहिता, ये वृक्ष जैसा है, मंत्रों से समायुक्त है। दूसरा है ब्राह्मणों, ये पुष्प जैसा है, मंत्रों से समायुक्त यज्ञ है, मंत्रों का अनुसार यज्ञ करना। तीसरा जो है अरण्यकों, ये फल जैसा है, परा और अपरा का बीच का दीवार को पार करना है। उपनिषद वेद का सारांश, अंतर्मुख होकर परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ, लग्न हो जाओ, निमग्न हो जाओ, मिल जाओ। वेदों प्राकृतिक शक्तियों का आराधना से आरंभ करके परमात्मा में लीन होने तक क्रमशः पाठ सिखाएगा। यानी मनुष्य का मानसिक अभिवृद्धि का बारे में बोला हुआ है। ये वेदों में मुख्य संदेश है। ये वेदों में मुख्य संदेश है। वेदों को कर्मकांड और ज्ञानकांड करके 2 भाग है। वेदों कर्मकांड और ज्ञानकांड करके 2 भाग है, बोल सकते हैं। 2 भाग है करके बोल सकते हैं। कर्मकांड मनुष्य का अपना विद्युक्त धर्मों का बारे में, और ज्ञानकांड परमात्मा को पहुंचने के पहचान के उन परमात्मा में लीन कैसा होने शुद्ध ज्ञान का बारे में उद्बोधन करता है। कर्मकांड को पूर्व मीमांसा और ज्ञानकांड को उत्तर मीमांसा करके कहते हैं। साधारण मनुष्य केवल वेदों में कर्मकांड को अनुसरण करके अल्प फल लभ्य होने प्रयत्न करते हैं। ज्ञानी लोग स्वर्ग से कई बार अधिक फल देने वेदों का ज्ञानकांड को अनुसरण करके परमात्मा को पाने प्रयत्न करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदानि त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। वो अर्जुन, वेदों का पूर्व भाग में कर्मकांड और त्रिगुणात्मक रूपी संसार विषयों का प्रस्तावना ही है। तू त्रिगुणों को त्याग हुआ, द्वंद्व रहित निरंतर शुद्ध सत्व को आश्रय किया हुआ है, आत्मज्ञानी हो जाओ। यावनार्ध उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विज्ञानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु
ब्राह्मणस्य विजानतः। स्नान पान के उपयुक्त स्वल्प जलयुक्त कुआं इत्यादि में जितना प्रयोजन है उससे अत्यधिक प्रयोजन हर तरफ पानी से भरा हुआ महत्वर जल प्रवाह में छिपा हुआ है। वैसा ही वेदों में प्रस्तावित हुआ समस्त कर्मों में जितना प्रयोजन है उससे अधिक प्रयोजन परमार्थ तत्व जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ का ब्रह्मानंद में छिपा हुआ है, ब्रह्मानंद में छिपा हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुना, तुमको कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फल का मांगे अधिकार कभी नहीं है। तुम कर्म फल का हेतु नहीं होना और कर्म नहीं करने में भी तुमको रुचि नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का दृष्टि विद्या का ऊपर ही केंद्रीकृत होना चाहिए। आगे कुछ नौकरी प्राप्त होगा करके मन में नहीं पढ़ते हैं। आगे कुछ नौकरी प्राप्त होगा करके मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा करके मन में ऐसा रखे ये विद्या को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते भी हैं। वैसा ही साधक का दृष्टि कूटस्थ में ही केंद्रीकृत होना चाहिए। आगे कुछ फल लभ्य होंगे करके मन में नहीं होना चाहिए। ध्यान कर्म को निर्विघ्न से आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप करने से ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो फल जो आना है वो आएगा। उसका बारे में चिंता क्या है? तुम विद्यार्थी विद्या पढ़ो, उसके बाद जो फल मिलना है मिलेगा। शुरू से क्यों उसके बारे में सोचना है? योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। वो अर्जुन, तुम योग निष्ठा में निमग्न होकर संग त्याग कर कार्य सफल होने से भी नहीं होने से भी स्थिर और समचित्त होकर कर्मों को यानी प्राणायाम ध्यान कर्मों करो। ऐसा समत्व बुद्धि ही योग कहलाते हैं। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। ये अर्जुन समत्व बुद्धि सहित निष्काम कर्म से फलापेक्ष सहित काम्य कर्मों बहुत अल्प है। समत्व रूपी निष्काम कर्मानुष्ठान बुद्धि का ही तुम आश्रय लेना। फलाकांक्षी लोग अल्पज है। फल जो मांगता है वो लोग जो है अल्पज है। बुद्धियुक्तो जहातीह सुकृत दुष्कृति तत्पात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। समत्व बुद्धि जिसको है वो मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी जन्म में ही मिटा देता है। इस समत्व बुद्धि के लिए यत्न करो। इस समत्व बुद्धि के लिए यत्न करो। कर्मों में निपुणता ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम्। वो समत्व बुद्धि युक्त विवेकी कर्म करने से भी उनका फल को त्याग करके जनन मरण रूपी संसार बंधनों से विमुक्त होकर
दुख रहित मोक्ष लभ्य करता है। संसार कभी भी साधक को परमात्मा को पाने का प्रतिबंध नहीं हो सकता है। योगीराज श्री श्री लाहिरी महाशय महाराज 4 बच्चों वाले संसारी थे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओ अर्जुन, तुम्हारा बुद्धि जब अज्ञान मालिन्य को निकलवाकर परिशुद्ध होगा तब सुनने और सुनवाने में विरक्त होगा, यानी इंद्रिय शब्दों में आसक्ति छोड़कर केवल ओंकार शब्द में ही आसक्त होना चाहिए। श्रुति विप्रतिपन्नाति यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। नाना प्रकार के इंद्रिय शब्दों को श्रवण करके विचलित हुआ तुम्हारा बुद्धि जब स्थिर होकर परमात्मा का ध्यान में निमग्न हो जाएगा तब तुम आत्मा साक्षात्कार पाओगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, समाधि में निमग्न हुआ स्थित प्रज्ञता युक्त जीवन मुक्त का लक्षण क्या है? वो कैसा बात करेगा? उनका रीति क्या है? श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये श्री कृष्ण ने कहा, वो अर्जुन, मनुष्य जब अपना मन का इच्छाओं को संपूर्णता से त्यागेगा और निर्मल चित्त से अपना आत्मा में निरंतर संतुष्ट पाएगा तब उस साधक को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय एक होना चाहिए। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ये दुख में संतुलता और सुख में निरासक्तता, अनुराग, भय और क्रोध से मुक्त हुआ साधक को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। यः सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो साधक समस्त बंधु और भोगादि विषयों में राग रहित होते हैं, प्रिय और अप्रिय संभव होने से संतुष्ट अथवा द्वेष भाव नहीं होते हैं, उसका ज्ञान स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मांगानिव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, कछुआ अपना अवयवों को अंदर की तरफ जैसा खींचता है, अंदर की तरफ जैसा खींचता है, वैसा ही योगी जब इंद्रियों को इंद्रियार्थ विषयों से सर्वत्र पीछे हट जाता है तब उसका ज्ञान अधिकतर से स्थिर है। मन ही देखता है, स्वाद लेता है, बोलता है, सोचता है, सूंघता है,
यानी सबके लिए मन ही प्रधान है। हम अगर इस मन का प्राण साथ देने से ही कुछ भी काम हो सकता है। साधक का मन मूलाधार चक्र का ऊपर हुआ प्राण शक्ति से मिलने से गंध को पहचानेगा। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व यानी गंध का प्रतीक है। अपना अपना अभिरुचि का मुताबिक किसी किसी को सुगंध द्रव्यों जैसा चीज़ों में खाने का पदार्थों का गंध का ऊपर व्यामोह होता है। साधक का मन स्वादिष्टान चक्र का ऊपर हुआ प्राण शक्ति से मिलाने से या मिलने से रुचि को पहचानेगा। स्वादिष्टान चक्र वरुण तत्व यानी रस का प्रतीक है। अपना अपना अभिरुचि के मुताबिक विभिन्न स्वादिष्ट भोजन पदार्थों का ऊपर व्यामोह होता है। साधक का मन मणिपुर चक्र का ऊपर हुआ प्राण शक्ति से मिलने से रूप को पहचानेगा। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व यानी रूप का प्रतीक है। अपना अपना अभिरुचि का मुताबिक विभिन्न सिनेमे इत्यादि विषयों का ऊपर व्यामोह होता है। साधक का मन अनाहत चक्र का ऊपर हुआ प्राण शक्ति से मिलाने से स्पर्श को पहचानेगा। अनाहत चक्र वायु तत्व यानी स्पर्श का प्रतीक है। अपना अपना अभिरुचि का मुताबिक स्त्री विषयों का ऊपर व्यामोह होता है। साधक का मन विशुद्ध चक्र का ऊपर हुआ प्राण शक्ति से मिलाने से या मिलने से शब्द को पहचानेगा। विशुद्ध चक्र आकाश तत्व यानी शब्द का प्रतीक है। अपना अपना अभिरुचि का मुताबिक संगीत विषयों का ऊपर व्यामोह होता है। उदाहरण के लिए मधुमेह व्याधि व्यक्ति लाडू इत्यादि मीठा चीजें खाने का दिल होने से भी नहीं खा सकते हैं ना, मगर जिह्वा चंचलता को कैसा काबू में रखेगा? जिह्वा चंचलता को काबू में कैसा रखेगा? प्राणायाम पद्धतियों का माध्यम से मन और प्राण को स्वादिष्टान चक्र का ऊपर से निकालना चाहिए। मूलाधार चक्र नाक को, स्वादिष्टान चक्र जीभ को, मणिपुर चक्र आंख को, अनाहत चक्र चर्म को, विशुद्ध चक्र कान को प्रतीक हैं। मन जब तक इंद्रियों के संग में रहेगा वो अपना असली आनंद क्या है पहचान नहीं सकता है। वो अपना असली आनंद क्या है नहीं पहचान सकता है। साधक अपना मन को इंद्रियों से विमुक्त करके अंतर्मुख होकर परमात्मा का साथ अनुसंधान हो जाने लगता है। तब उसका मन को पता लगेगा क्या मैं खो रहा हूं। तब परिपूर्ण आनंद क्या है समझ करके पश्चाताप से साधक का मन जलेगा। शरीर को इंद्रियों का साथ अनुसंधान करने वाले चीज प्राण शक्ति ही है। क्रिया योग में साधक अपना प्राण शक्ति और मन को इंद्रियों से उपसंहरण करता है। क्रिया योग में साधक अपना प्राण शक्ति और मन को इंद्रियों से उपसंहरण करता है। इसी को मन को नियंत्रण करना कहते हैं। श्वास का नियंत्रण करने से हृदय और प्राण शक्ति अपने आप ही नियंत्रित होते हैं।
हृदय नियंत्रण का हेतु इंद्रियों का नियंत्रण करने का मार्ग आसान बनता है। ये सब एक गणित समीकरण जैसे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्वास को जबरदस्त फेफड़ों में रोकना नहीं चाहिए। सद्गुरु मुखता इस क्रिया योग को अभ्यास करना चाहिए। मानसिक ध्यान का माध्यम से मन को नियंत्रण करने को अधिक समय लगेगा। क्रिया योग वायुयान जैसा शीघ्र ही श्वास को नियंत्रण करके मन को अंतर्मुख होने सहायकारी होगा। किडनी ये रक्त का KIDNEYS किडनीज ये रक्त का मलिन और व्यर्थ रासायनिक पदार्थों को छान कर शुद्ध करेगा। हृदय ये प्राणवायु यानी ऑक्सीजन सहित रक्त को पूरा शरीर में वितरण करते हैं। शरीर में सिरों को प्राणवायु ऑक्सीजन सहित रक्त को वितरण करके फिर प्राणवायु रहित रक्त को हृदय में वापस लाया जाएगा। इस प्राणवायु रहित रक्त को फेफड़ों में प्राणवायु के लिए भेजवा जाएगा। इधर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त करा के प्राणवायु से भरवा के हृदय में वापस लौटाएगा, मतलब लौट जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। फेफड़े ये श्वास को मतलब ये श्वास को फेफड़े मतलब लंग्स ये श्वास को अंदर लेकर उसका अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छानेगा। इसको श्वास लेना कहते हैं। हृदय को नियंत्रण करने को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कम करने अधिक तरह फलों का आहार लेना। हृदय को नियंत्रण करने को क्या तरीका है? एक पहले तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने अधिक तरह फलों का आहार लेना। दूसरा क्रिया योग अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है इनका वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त को फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजने का अवसर हृदय को कम हो जाएगी। क्रमशः हृदय स्थिर हो जाएगी। परिश्रम कम होके हृदय विश्राम मिलेगा। प्राण शक्ति इंद्रियों से उपसंहरण किया जाएगा। इंद्रियों से छोटा दिमाग यानी सेरेबेलम का अंदर स्थित मन को संकेत नहीं मिलेगा। मन चंचल नहीं होगा। परमात्मा का ऊपर ही मन लगन होगा। कछुआ अपना रक्षा के लिए अंगों को अंदर की तरफ खींचता है, वैसा ही साधक मन का अंगों यानी इंद्रियों को विषयों से उपसंहरण करता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो साधक शब्दादि विषयों को स्वीकार नहीं करने से भी वो हट जाएगा, मगर उनका वासनाएं नहीं जाएगा, उनके वासनाएं नहीं जाएगा। परमात्मा का दर्शन होने से विषयों का साथ वासनाएं भी हट जाएगा। विषयों से भौतिक रूप के अलावा मानसिक रूप में भी साधक दूर होना चाहिए। जबरदस्ती एक दिन उपवास का व्रत रख के नहीं भोजन करने वाले मनुष्य भोजन पदार्थों को देखने से उसका भूख अधिक रूप से बढ़ता है। वैसा ही इच्छाओं को दबाने से विषयों का साथ जोड़ा
थोड़ा सा संपर्क होने से भी, विषयों के साथ थोड़ा सा संपर्क होने से भी उनका ऊपर आसक्ति अधिक रूप से होता है। वैसा ही इच्छाओं को दबाने से, विषयों का साथ थोड़ा सा संपर्क होने से भी उनका ऊपर आसक्ति अधिक रूप से होता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। वो अर्जुन इंद्रियों महाशक्तिशाली है। आत्मावलोकन के तीव्र प्रयत्न करने योग साधक का मन को भी तीव्र बल से विषयों के ऊपर ले जाएगा। नारंगी कपड़ा पहनने अथवा शादी नहीं करने मात्र में इंद्रियों का प्रभाव से बचाव नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया मनुष्य को तुरंत रोग फायदा नहीं करता है। शरीर जब बलहीन हो जाते हैं तब बैक्टीरिया विजृंभण करता है। वैसा ही साधना थोड़ा सा भी बलहीन होने पर इंद्रिय विषयों वासनाओं साधक का ऊपर आक्रमण करेगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे 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 हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वैसा प्रबल इंद्रियों को अच्छी तरह वश में रखकर साधक मन स्थिरत्व होकर आत्मा का ऊपर ही आसक्तियुक्त मन होना चाहिए। जिसका इंद्रियों स्वाधीन में है उस साधक का ज्ञान ही सुस्थिर रहता है, उसका ज्ञान ही सुस्थिर रहता है। साधक को दो चीज अवसर है, वो है एक इंद्रियों को उपसंहरण, दूसरा उपसंहरण किया हुआ मन को परमात्मा का ऊपर केंद्रीकृत होना। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तो शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, मनुष्य शब्दादि विषयों के बारे में ध्यान देने से उन चीजों का ऊपर आसक्ति उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति का हेतु इच्छा उत्पन्न होते हैं। इच्छा का वजह क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से अविवेक, अविवेक से भुलक्कड़पन से बुद्धिनाश क्रमशः संभव होते हैं। बुद्धिनाश से आखिरी में परिपूर्ण स्थिति से बुद्धिनाश होता है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष रहित और इंद्रिय नियंत्रित साधक इंद्रिय संबंधित अन्न इत्यादि चीजों को अनुभव करने से भी मनोनिर्मलत्व पाता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। हे अर्जुन, मनोनिर्मलत्व होने पर मनुष्य समस्त दुखों से उपशमन मनुष्य को समस्त दुखों से उपशमन लभ्य होता है। निर्मल मनस्क को परमात्मा के ऊपर स्थिरत्व शीघ्र ही लभ्य होता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति
अशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, इंद्रिय निग्रह और मन संयमम नहीं हुआ मनुष्य को विवेक बुद्धि नहीं होता है और आत्मचिंतन भी संभावित नहीं है। आत्मचिंतन नहीं होने पर शांत भी लभ्य नहीं होगा। जिसको शांत नहीं है उस मनुष्य को सुख कहाँ से प्राप्त होगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। विषयों में प्रवर्तित मन जिस इंद्रिय को मन अनुसरण करती है वो मनुष्य विवेक को, जैसा पानी का अंदर का नैया को प्रतिकूल वायु दूसरे दिशा में खींचने हरण करती है। तो जैसा पानी का अंदर का नैया होता है ना, उसको प्रतिकूल वायु जो है दूसरा दिशा में ले जाता, खींच के ले जाता है, ऐसा मनुष्य विवेक को हरण करती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो अर्जुन, जो साधक अपना मन को इंद्रियों को विषयों का ऊपर नहीं जाने सर्वविधों से पूरी तरह निरोध करता है उसका मन अत्यंत स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। सा निशा पश्यते मुनेः। समस्त मनुष्यों को जो परमार्थ तत्व दृष्टि को गोचर नहीं होके रात लगता है, वही रात इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ हो योगी को दिन लगेगा और उसी में सचेतना से जागेगा। जिस शब्दादि विषयों में प्राणी जागता है यानी आसक्ति से रहता है, परमार्थ तत्व का दर्शन करने योगी का दृष्टि को गोचर नहीं होकर रात जैसा लगेगा। अपूर्वमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ओ अर्जुन, पूरा नदियों का पानी आके भरने से भी समुद्र निश्चल रहता है, वैसा ही भोग्य विषय सभी जिस ब्रह्मनिष्ठ को पाकर उसको विचलित करने में आसक्त होकर हार जाता है, वैसा योगी शांति प्राप्ति करेगा। मगर विषयासक्त मनुष्य कभी भी शांति प्राप्ति नहीं करेगा। विहाय कामान यस्सर्वान् पुमान् चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो साधक समस्त इच्छाओं शब्दादि विषयों को त्याग के उनमें लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रखता है, अहंकार और ममकार वर्जित होता है, वही शांत प्राप्ति करता है। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमुच्यति। ये अर्जुन, ये सब ब्रह्म स्थिति है। ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने वाला या वो प्राप्ति करने वाला कर्ता कभी भी व्यामोह में नहीं पड़ता है। अंत्य काल में भी इस स्थिति में जो रहता है उस साधक ब्रह्मानंद मोक्ष स्थिति को प्राप्त करता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।